प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसका नियम है कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप क्या कीजिए, लीजिए। दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेना है, x या y का मान निकालना है और उस मान को उस समीकरण में रखेंगे जिसको आप नहीं लिए। जैसे यहां पर है x + y = 14, ये समीकरण नंबर 1 माना गया है, और x - y = 4, ये समीकरण नंबर 2 माना गया है। प्रतिस्थापन विधि का नियम है कि आप इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को ले सकते हैं, किसी भी एक समीकरण को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से 1 में क्या है, x + y = 14 है ना, प्लस y इधर आके क्या हो गया, -y। यहाँ पे आया ना x का मान कितना आ गया, 14 - y आया ना। x या y का मान निकालना है तो हमने x का मान निकाल दिया 14 - y। फिर से सुनिए, किसी भी एक समीकरण को लेना है और उसमें हल करके x या y का मान निकालना है। जैसे हमने समीकरण 1 को लिया, x + y = 14, प्लस y इधर आके हो गया -y, तो x बराबर हो गया 14 - y। अब ये जो x का मान आया है, इसको उस समीकरण में रखिए जिसको आप नहीं लिए थे। किसको नहीं लिए थे? 1 को लिए थे। किसको नहीं लिए थे? 2। समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है ना। समीकरण 2 है x - y = 4। x का मान आपका आया हुआ है 14 - y, आया है ना। तो x के जगह पे रख देंगे 14 - y और -y = 4। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। 14 और माइनस हो गया प्लस, y और y हो गया 2y, साइन हो गया माइनस, बराबर +4 है, +4 इधर आके हो गया -4 और -2y इधर आके हो गया +2y। 14 में 4 लेस कर दिया, हो गया 10। 2y = 10, 2 गुना में है, इधर आके हो गया हाफ। 2 * 1 = 2, 2 * 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। y का मान आपका आ गया 5, आया ना। अब ये मान जब आ जाता है, x या y का फिक्स मान जब आ जाता है, तो आप उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो भी आपका आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान देना है। अगर 1 को लिया तो जो मान x या y का आएगा उसको किस में रखेंगे, 2 में। और अगर शुरू में 2 को लिया तो x या y का मान किस में रखेंगे, 1 में। समझ में आ गया? यहाँ पर y का मान 5 आ गया। फिक्स मान आने के बाद कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x - y = 4, y का रख दिया 5, -5 इधर आके हो गया +5, 4 5 हो गया 9, x का हो गया 9, y का हो गया 5। समझ में आ गया? जी हां। कि नहीं आया? आया सर। ये क्वेश्चन आ चुका था इस बार, आया था ना? जी हां। क्वेश्चन नंबर बी, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसको समीकरण नंबर 1 माने
और इसको समीकरण नंबर 2 बन। इसके बाद आप किसी एक समीकरण को ले लीजिए, जैसा कि प्रतिस्थापन विधि का नियम है, कोई भी एक समीकरण आप ले लीजिए। मान लीजिए हम समीकरण 1 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 1 को। समीकरण 1 से s माइनस t बराबर 3, यही ना? s माइनस t बराबर 3, अर्थात s बराबर 3 प्लस t। हो गया? s बराबर 3 प्लस t। ठीक है बात? कोई दिक्कत है? अब ये जो s का मान आया है, इस s के मान को उस समीकरण में रखिए जिसको आपने नहीं लिया। किसको नहीं लिए थे आप? समीकरण 2 को। 1 को तो लिए थे, 2 को नहीं लिए थे ना? जी हाँ। तो ये जो s का मान आया है, इसको हम समीकरण 2 में डालेंगे। क्लियर है बात? जी हाँ। अगर आपने ऐसा किया कि s का मान को फिर से समीकरण 1 में डाल दिया, तो यहीं पे हो जाएगा गलत। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ एक स्टेप आपको ध्यान देना है। यदि आपने फर्स्ट को लिया है तो ये s का मान किसमें रखेंगे? सेकंड में। और यदि सेकंड को लिए थे तो किसमें रखेंगे? फर्स्ट में। तो अभी हम रखेंगे किसमें? सेकंड में। समीकरण 1 को लिए s माइनस t बराबर 3 आया, और माइनस t इधर आके हो गया प्लस t। तो ये जो s का मान आया है, छोड़िए, माइनस t इधर आके क्या हो गया? प्लस t। s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर किसमें? 2। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6, यही ना? तो अर्थात s का मान कितना है जी? 3 प्लस t बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर 6। यहाँ पे s की जगह पे क्या रख दिया? 3 प्लस t। कहाँ से रखे? ये जो आया था ना, इसको यहाँ पे रख दिया 3 प्लस t। आगे अर्थात देखिए 2 और 3 का एलसीएम 5 कहाँ? 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम आता है कि नहीं आता? आता है। सबको आता है? तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। 3 से 6 को भाग दो। कितना भाग? 2 भाग। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 से 6 को भाग देंगे, कितना भागे? 2 भाग। तो 2 से ये पूरा गुना होगा, 2 into 3 प्लस 3 हो गया? जी हाँ। प्लस है तो प्लस। 2 से 6 को भाग दो, 2 दिया 6, 2 3 जा 6, कितना भागे? 3 भागे। तो 3 into t, 3t बराबर 6। अर्थात 2 दिया 6 प्लस 2 into t 2t प्लस 3t बराबर ये बटा 6 बराबर 6, यही ना? जी हाँ। हो गया 6 प्लस 3 2 5t बराबर 6 भाग में था, इधर आके गुना होगा। जी हाँ। 6 हो जाएगा 36।
अर्थात 5t is equal to 36 और ये प्लस 6 था, इधर आके माइनस 6 हो गया। अर्थात 5t is equal to 36 में 6 लेस कर दीजिए 30, अर्थात t is equal to 30 divided by 5, यही ना? कोई परेशानी है? 5 का 5 5 30, ठीक है बात। t का कितना आ गया 6, तो क्योंकि आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, इसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में t का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में t का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है s - b बराबर 3, यही ना? हो गया s माइनस t का कितना 6 बराबर 3 हो गया। अर्थात s बराबर 3 और माइनस 6 इधर आके प्लस 6, यही ना? अर्थात s बराबर 3 और 6 9, s का 9 आ गया, t का कितना आ गया 6, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमारा f नंबर है, f नंबर देखिए 3x/2 - 5y/3 = -2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और x/3 + y/2 बराबर 13/6, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपको किसी एक समीकरण को लेना है, यहाँ तो दोनों बराबर लग रहा है, कोई भी एक खा लीजिए। चलिए आप इस बार हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, है ना? समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है x/3 + y/2 बराबर 13/6, यही ना? ये आपका समीकरण नंबर 2 है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। कुछ नहीं करना है इसमें, प्लस y/2 को उधर ले जाइए, अर्थात x/3 बराबर 13/6 माइनस y/2 प्लस में था ना, इसको इधर ले जाके क्या हो जाएगा -y/2 हो गया। आगे अर्थात x = 3 डिवाइड में है ना, इधर आगे क्या होगा गुना होगा, हाँ या नहीं? 3 भाग में है, इधर आगे क्या होगा तो 3 × 13/6 - y/2 हो गया। कोई दिक्कत है? अब ये जो x का मान आया, इसको आप उस समीकरण में रखिए जिसको नहीं लिए थे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिए इधर, समीकरण 2 को लिया, हल किए तो x का आ गया 3 × 13/6 - y/2। अब चूंकि शुरू में हमने सेकंड को लिया है, किसको लिया है सेकंड, किसमें रखेंगे फर्स्ट में रखेंगे इस बार। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, है ना? इसी में रखना है किसका मान x का, ये वाला। कोई दिक्कत है? ऐसे अर्थात
3x के जगह पे ये वाला पूरा रखिए 3x, तो 3 into x का रखेंगे 3 into 30/6 minus y/2 और बटा है कितना 2 minus 5y/3 बराबर -2। नहीं समझ में आया? आया सर। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए हमने समीकरण 2 को लिया x/3 plus y/2 बराबर 13/6 था, प्लस y/2 इधर आके हो गया -y/2, 3 डिवाइड में था इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू आ गया 3 into 13/6 minus y/2। अब ये जो x का मान आया है उसको उस समीकरण में रखिए जिसको आपने नहीं लिया था। किसको लिए थे? समीकरण 2 को लिए थे। किसको नहीं लिए थे? तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 into x, x का कितना 3, x का 3 into 13/6 minus y/2। बोलोगे सर यहाँ डबल 3 कहाँ से आ गया सर? एक तो ये वाला है और एक ये पूरा मान रखे हो गया बटा 2 हो गया। नहीं समझ में आया? आया सर। उसको समझ में नहीं आया। इधर देखो 3x है ना बाबू, तो 3 रख दिया ये वाला और x का पूरा मान लाके हम बैठा दिए, हो गया। अब बटा है इसमें 2, तो 2 रख दिया -5y/3 बराबर -2। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? आ गया? आगे इसके बाद देखिए 3 दिया 9 इंटू इधर जो है हल करना पड़ेगा 2 और 6 का एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 6 का एलसीएम हो गया 6, 6 से 6 को डिवाइड करो एक बार में ना, तो 1 into 13 हो गया 13 माइनस 2 से 6 को भाग दो 3 बार है ना, तो 3 into y 3y बटा 2 minus 5y/3 is equal to -2। अर्थात 13 नवा 13 into 9 कितना होगा 117 होगा। पहाड़ा नहीं आता 13 नवा हो गया 117, 13 into 9 हो गया 117 117 माइनस 9 दिया 27y हो गया बटा 6 और गुना 2। अरे ये 2 भाग में ही है तो यहीं पे गुना हो जाएगा ना ये 2। समझ में आया ना बात? -5y/3 बराबर -2 हो गया 6 गुना 12, तो 117 माइनस 27y बटा 6 गुना 12 माइनस 5y/3 बराबर -2 हो गया। आगे यहाँ पे देखिए 12 और 3 कैल्शियम, 12 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 12 हो गया। 12 से 12 को भाग दो एक बार में
तो 1 into ये पूरा ये तो उतना ही हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 3 से 12 को भाग दीजिएगा कितना बार है 3 चौके 12 4 बार क्या 4 बचे 20 y बराबर माइनस 2 आगे 117 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 27y और 20y हो गया 47y हो गया जी हाँ माइनस माइनस प्लस 27y और 20y हो गया 47y बड़ा संख्या 27y साइड माइनस है तो माइनस बराबर माइनस है तो माइनस और ये 12 भाग में था इधर आके हो गया गुना 12 गुना 24 हो गया आगे हो जाएगा 117 और माइनस 24 इधर आके प्लस 24 हो गया बराबर हो गया 47y हो गया अर्थात 47y बराबर 117 आप 24 जोड़ दीजिएगा हाँ 7 4 11 2 1 3 और 1 4 141 यही ना अर्थात y बराबर 141 डिवाइडेड बाय 47 47 का 47 दिया 141 हो गया 47 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 141 आएगा नहीं समझ में आया 47 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा हमको भी याद नहीं ठीक है बस अब इसको देखें यहाँ 1 आ रहा है इधर 7 दिया 21 होता है तो 3 बार में कट जाएगा ये 3 बार में कटेगा समझ में आ गया बात यहाँ से आपका y का मान आ गया कितना 3 y का कितना आ गया 3 अब इस मान को किसमें रखेंगे समीकरण इसी में भी रख दीजिए क्या देखो जो हल करके लाते हैं ना उसको समीकरण नंबर कितना मानते हैं 3 और 3 में रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 into 30/6 minus y/2 ये तीसरा समीकरण था यहाँ पे y की जगह पे 3 रख दिया 2 और 6 कैल्शियम हो गया 6 से 6 को भाग दिए भागफल हुआ 1 गुना 13 हो गया माइनस है तो माइनस 2 से 6 को भाग दो कितना बार 3 बार 3 किया 3 का 3 गुना 6 13 में 9 घटा दिया 4/2 x का आ गया 2 और y का कितना आ गया 1